नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छी होंगे। तो भैया आज चल रहा हूँ मैं बेबर, और बेबर हुआ एक्चुअली में एक गांव पड़ता है दौदापुर नबीगंज के पास। तो वहाँ पे कुछ ठाकुर समाज के भाइयों ने और जाटव समाज के भाइयों को मतलब मारा पीटा। उनके कुछ बच्चे थे, उनको मारा पीटा, और तो थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। इस चक्कर में जाके हम सभी जो भी हमारे भीम आर्मी की जो भी हमारे कार्यकर्ता है, तो सभी लोग जहाँ तक पहुँच रहे हैं वहाँ पे थाने में। तो अब चलते सिरा बेबर, और भी गाँव के लड़के हैं तो हमारे भाई जो भी है आ रहे हैं, वो आ चुके हैं बेबर। और हमारे सभी जो कमेटी के जो भी भाई हैं सभी इकट्ठे हो रहे हैं, और जो रह गए हैं वो है पीछे ये थाना है बेबर का। तो देखते हैं क्या मैटर है पूरा, उसके बाद दिखाते हैं आप सभी। थाने में अंदर तो जो भी सभी हमारे जो भी भाई हैं अमित सहयोग हम भी कभी दिया है सहयोग बिल्कुल सर सहयोग आपका पूरा धन्यवाद करते हैं। इसके लिए सर आपका आज क्या मामला ये कल की घटना है। ये ठीक है सर, कल भी इनको धमकाया था लगातार, आज भी यार मुकदमा लिखा दिया। अभी हमारा ऐसा है ना, वो धमकी दे रहे हैं, कह रहे कि आगे सोच लेना अब क्या होगा। नाम ना ये कह रहे इनको धमकी दी जा रही लगातार। आप पूछो ना, बता कह रहे रहे काम रहे हमने साहब कही, लेकिन हमें कहने का मतलब क्या है? बे साहब ये कह रहे गाँव रह रही हो, हम तो नहीं कह सकते। गुंडा टाइप का पुलिस मौजूद रही वहाँ, फिर भी बच्चे किडनैप करा रहे, बंदूक उठा रहे, लाठी उठा रहे, बंदूक उठा रहे। सर मैं चाहता हूँ कि जल्द गिरफ्तारी कराई जाए। तो जिंदा वीडियो ने आप समझदार अगर वो बेची ना हम कर रहे होते तब लोग उठाए बंद कर देते। तो तब तक ठीक सर आपने आज कोई है नहीं, आज हम चल रहा है ना प्रोग्राम। अच्छा सर, एक छोटा सा काम करें, इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। सर किसी बात कोई घटना प्रार्थना पत्र दो और हम वहाँ भेज देंगे कप्तान साहब के यहाँ, पुलिस मिल जाएगी। 50% वो जमा कर देना, हमेशा में पुलिस ले लो गार्ड को। सर इतना तो करिए कि कम से कम आपको मर्डर को ये फिर दोबारा मुकदमा लिखाएगा। बस बताओ, उसकी हिम्मत नहीं। तो सर सीधी धमकी दे रहे हैं ना, और क्या चाह रहे हैं वो अपराधी साथ चल लो बराबर, चौकी पर भी यहाँ भी आया। अब जब मुकदमा लिखेगा तभी तो होगा, अभी तो वो भी अपना अभी सब मुकदमा लिखा नहीं होगा। अरे लिख गया यार, वो नाम लोकतंत्र है, जांच करते मुकदमा तो लिख दिया, उसके बाद अपराधी वही बात करें। हम जांच का विषय है, तो वाइट को है ना, वाइट नहीं कल तो घूमेगा यार। सर मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, कल का है ना, आज घूम रहा है यहाँ, बताओ आज हो तो बताओ। और चौकी प्रभारी जी दबाव बना रहे हैं, लाठीबाजी गलत है ना। तो साहब आप तो नहीं करते, उन्हें बता दो लाठीबाजी नहीं करो मेरा मुकदमा। नहीं वो तो सर ने कल ही कहा, दरवाजे ने कल ही कहा था कि चौकी जाल यहाँ क्यों भेज दिया, उसका भेज दिया। सर आप अपने घर बुला रहे थे मुझे, क्या त्योहारबाजी वाली चौकी में जाएंगे। कम पुलिस बहुत 100 नंबर वाली मौजूद थी, तो चौकी भी थी, उनके घर पे मुझे बुला रहे, मैं नहीं था। हम तो तुम बच्चे मार डालो, मैं जय नहीं। जब हम साहब चौकी पहुंचे तब बच्चा छोड़ो, जब दरवाजे ने की गौतम कहाँ जी, अरे तो मत मिल तो गई यार। नहीं तो चौकी इंचार्ज आपको दबाव बना रहे हैं। अरे सर वो खत्म हो गया, सर उन्होंने मारा, इन्होंने फैसला कर दिया, आपने अपना काम कर नहीं जाता हूँ। पीड़ित को सुरक्षा दी जाए। अब आप उनको उठा के सुरक्षा देंगे या उनको बता के देंगे या फोन के माध्यम से देंगे, बस हम सुरक्षा सीओ साहब से हम क्या कर लेंगे, जांच कौन कर रहा है? आप मेरी बात नहीं समझ रहे यार। इस मुकदमे जांच कौन कर रहा है? सीओ के हम 1 इंच नहीं कर सकते। मेरा कहना मतलब ये ऐसा आप समझ रहे हैं, बिना बिना सीओ साहब लिख जाएगा। मैं मुकदमे की बात कर रहा हूं, अधिकारी हैं वही देखेंगे।
आपको बता दूं, इतना अवगत करा दीजिए कि वो धमकी दे रहा है। जैसे जो धमकी दे रहा है उसको डिफेंड नहीं होते, मेरे समझ में इतना किसी भी बच्चे को कोई भी व्यक्ति मार दे कि पुलिस ने मैंने कहा मैंने जाने के कैसे बच्चों को मारा नहीं। बिल्कुल सर, आप नहीं मैं कह रही आपको गलत तो गलत है, बिल्कुल मारने का मतलब है कि बिल्कुल साथ नहीं देता हूं, सच्चाई के साथ खड़ा हूं मैं। सर ने तो देखा बैठे कहा कि बच्चा है, ऐसे थोड़ी माना है। नहीं यार तुमको दिखाई दे, मुझे बता देना सारे बता। हां बस मूवमेंट बढ़ा दो। हां बस मैं कह रहा हूं इसका मूवमेंट बढ़ा दीजिए। हम दबाव ना करते यार भैया, तो मेरे पास इनसे काहे का दबाव? सुरक्षा की कोई देखो, सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये सब बना दे हम लोगों ने क्या आगे लोग क्या तो कुछ कर ये कहना चाह रहा हूँ, वो कह रहे कि तुमने हमें हमारे खिलाफ किया, मैं तुम पे केस करूंगा। कहने को कह रहे हैं ये ऐसा हुआ करें, आदमी बहुत कुछ चाह रहे हैं, वो सब विवेचन के आप संज्ञान में डालेंगे। होता क्या आप भी अरे मैं एसएसआई बोल रहा था, ये तो कल वाला थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये लड़के परेशान है, उसे धमकी दे रहे हैं, उन्होंने साथ वाले क्या है ना, और को लेकर कर रहे हैं ना, ये लड़के देखे रहे ना, वो गाली गलौज कर रहे हैं, वो कह रहे समझौता करो, नहीं सालों मारपीट करें, इस तरह की बात कर रहे हैं। देख लो, अगर इनके साथ कुछ बहुत अच्छी बात है। अरे आएंगे भाई, आएंगे जब आप समझो इस चीज को, जो पीड़ित होगा वो तो फोन करवाएगा, हम नहीं सुनेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं सुनेंगे तो और ऊपर जाएगा। हमारा काम है उनकी मदद करना बस। हाँ, एक बार राउंड लगा लेना जिससे उनको भी सुरक्षा की भावना हो जाए। इसके लिए वहाँ करे यार, अंदर से कोई नया चल रहे हैं भैया अब सीधा यहाँ से घर पे, और यहाँ पे बातचीत जो भी थी हो चुकी है। दरोगा जी ने कह दी है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको सिक्योरिटी दी जाएगी। वहाँ पे जो समझौता के लिए बोल रही, जो सामने वाली पार्टी है वो कह रही है कि दबंगी तरीके से बोल रही है समझौता करो, नहीं तो गांव में रह नहीं पाओगे, बहुत सी बातें बोल रही होगी। दरोगा जी ने फ़ोन यहाँ से कर दिया है, जहाँ पे वो चौकी पड़ती है, चौकी दूसरी है वहाँ पे। तो अब चलते हैं सीधा यहाँ से घर पे। इन सभी भाइयों को बहुत धन्यवाद, तो सब एकजुट होकर यहाँ पे आए। किस पार्टी की तरफ से आए? आज़ाद समाज पार्टी का काम पे जिला था। आज बेवर थाने पे आए हैं, क्या मामला है पूरा? ये मामला दाऊदपुर नवीगंज दौदापुर नवीगंज चौकी में है। तो वहाँ पे दलित समाज के लोगों बच्चों को ठाकुर समाज वालों ने उनकी मारपीट की है और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उन्हें तरह तरह की उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं कि मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उस मामले में थाने इंस्पेक्टर साहब से आए थे। क्या आश्वासन दिया कार्रवाई को लेकर, क्या मामला निकला? कह तो दिया है, एसओ साहब तो नहीं, इंस्पेक्टर साहब तो नहीं मिले, एसएचओ साहब मिले हैं, आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। चौकी पे भी मामला आया, धमकी का मामला दिया जा रहा है, इंस्पेक्टर दबाव, चौकी इंचार्ज दबाव बना रहा है, इस तरह से क्या मामला है पूरा? वो चौकी इंचार्ज साहब कह रहे हैं कि आपको राजीबाजी कर लें, जो पीड़ित परिवार है उनसे दबाव बना रहे हैं कि आप राजीबाजी करें, नहीं राजीबाजी करोगे तो मैं आपको दूसरे मुकदमे में फांसूंगा। गाँव में, हाँ, गाँव में भी रहने की वो जो दूसरा परिवार है ठाकुर समाज, वो उन्हें दबाव बना रहा है कि मैं गाँव में नहीं रहने दूँगा, आपको परेशान करूँगा। आप थाने पे आए हैं जी, आप थाने में मिले हैं, क्या आश्वासन दिया कार्रवाई को लेकर पुलिस ने? कार्रवाई को लेकर कहा है कि आपके साथ कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी उन लोगों के साथ होनी चाहिए। अब देखते हैं कहाँ तक कार्रवाई होती है। आप लोग क्या मांग रहे हैं? मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो सीधी सी बात है, जो पीड़ित परिवार है उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला प्रभारी। आज बेवर थाने पे आए हैं, क्या मामला है, किस संबंध में आए हैं? बेवर थाने मंदिर में जाने से दौदापुर का मामला है। बच्चे कुछ मंदिर में गए हुए थे, तभी ठाकुर समाज के लोगों ने बच्चों को पकड़कर मारपीट की उनके साथ। जब परिजन पहुंचे तो परिजनों को जासूचक गालियां दी हैं। जब ये सूचना हम लोगों को हुई है तब हम लोग जो है यहाँ एकत्रित हुए। एसएचओ साहब तो नहीं मिले हैं,
थाने में अन्य लोग मिले, उनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, सीओ साहब विवेचना करेंगे। तो सुबह हम लोग जो है भोगांव सीओ साहब से जो है मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। विभिन्न धाराओं में मुकदमा बता रहे हैं दर्ज हुआ है, अभी FIR आई हुई है, उसको देखेंगे और जो है सीओ साहब से बात करके मैं पूछना चाहता हूं कि जो है आज इस 21वीं सदी में जो SC और OBC और माइनॉरिटी के साथ में ये भाजपा सरकार जो है इतना अत्याचार कर रही है, जो कि एक 8 साल का बच्चा है, उसमें 10 साल का बच्चा है और 12 साल का बच्चा है, उनको इतनी बेरहमी से मारा गया है, जो कि हमारा संगठन और पार्टी दोनों ही आहत हुए हैं और समाज पूरा आहत हुआ है। और हमारे लोगों में आक्रोश है, जो कि अगर उचित विवेचना करके उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, बता रहे हैं कि सीओ विवेचना करेंगे, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। और मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि जो इनकी दौदापुर चौकी लगती है, उस चौकी के जो चौकी इंचार्ज हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि आप फैसला कर लीजिए। ये भी जो है कल सीओ को अवगत कराएंगे कि इस प्रकार की पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही हैं और खुलेआम ये लोग घूम रहे हैं, तो इनका जो है इन पर उचित कार्रवाई। चौकी इंचार्ज द्वारा धमकी दी गई है या किसी अन्य के द्वारा? ये अब तक जो है हमें बताया गया है कि चौकी इंचार्ज द्वारा धमकी मिली है। अच्छा, धन्यवाद। आज बेवर थाने पे आए हैं, क्या मामला है पूरा? अभी कल संज्ञान में हम लोगों को आया है कि दौदापुर गांव में SC समाज के बच्चों को कल ठाकुर समाज के लोगों ने मारपीट की। कारण क्या था कि जो वो 3 बच्चे छोटे नाबालिग थे वो मंदिर पे गए, तो उन्होंने सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों को छू लिया। इसके चक्कर में वहाँ ठाकुर समाज के लोग थे, बच्चों को लाठी डंडों और हाथों से उनकी ज़बरदस्त पिटाई की, जिससे उनके काफ़ी चोटें हुई। आप थाने पे आए हैं, क्या आश्वासन दिया कार्रवाई के लिए? आश्वासन कह दिया। कल हमारी टीम के लोग आए हुए थे, तो पहले तो पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही थी। जब हमारे पदाधिकारी थाने पहुँचे हैं, कोतवाली पहुँचे, तब आज सुबह मुकदमा लिखा गया है। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या, गिरफ्तारी को लेकर क्या संदेश? गिरफ्तारी को इसमें SC/ST एक्ट में विवेचक सीओ साहब होते हैं, सीओ साहब की विवेचना के बाद मुकदमा फाइनल होता है, क्योंकि यहाँ तो एक केवल भूमिका रहती है SC/ST एक्ट मुकदमा लिखने की, लेकिन मेन निर्णय सीओ साहब का रहता है। सीओ साहब की रिपोर्ट के बाद देखते हैं क्या होता है। अगर अपराधी को छोड़ दिया जाएगा या मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इस संज्ञान को विस्तृत रूप से लेगी। और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर भाई होने लगी थी बारिश और बारिश हो गई बंद। चलते हैं सीधा घर पे। थाने से आने के बाद से मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। दिल्ली में भी दवाई लेता रहा, वहाँ पे आराम नहीं मिला, और कुछ काफ़ी दिनों से बेवर से भी दवाई ले रहा हूँ, यहाँ पे भी आराम नहीं मिला। ये गांव है, गांव के पास ये एक भैया लगते हैं, ये भी एक डॉक्टर हैं। तो काफ़ी समय पहले मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई तो यहाँ पे ही आराम मिल गया था। जब कहीं आराम नहीं मिला तो मैंने सोचा अब एक बार यहाँ दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं दवाई लेने आया था, तो इंजेक्शन लगा दिया। एक बार आउट हो गया इंजेक्शन, उसमें पेन हो रहा है, फिर दूसरे वाले हाथ में लगाया इंजेक्शन। तो अब चलते दवाई लेके सीधा घर पे। चक्कर भी आने लगे क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं रुक सकते यहाँ पे, क्योंकि इंजेक्शन लगाने का आप सभी को पता है कि फिर मतलब उसका असर जैसे चालू होगा तो दिक्कत बढ़ेगी। तो चलते हैं यहाँ सीधा घर। दोस्तों दवाई लेके चल रहा हूँ मैं आपको अपने घर पे। दोस्तों मैं आ गया था वीवर से अपने घर पे, और फिर मैं दवाई लेके आया था और इंजेक्शन लगे हुए थे, इसलिए फिर मैं आके सो गया था। और खाना पीना खा के अभी उठाऊँ तो मैं आप सभी से अपने आप से बस यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि समझ में ये नहीं आ रहा कि जितना इस बीजेपी सरकार में और इस शासन में जितना
मतलब हो रहा है, या कहीं बलात्कार, कहीं रेप, कहीं कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। जबकि इनकी जो खुद की मीडिया है वो आप सभी को पता है, कुछ ऐसे इनके कांड दिखाएगी नहीं जो ये कांड, ये समस्याएं जो आ रही हैं भारत देश के अंदर, ठीक है, या यूपी हो, या कोई भी मतलब प्रांत हो, जो ये समस्याएं आ रही है वो कोई दिखाई नहीं चाहता, दिखाते नहीं है वो लोग। ये तो अच्छा है कि हमारे पास सोशल मीडिया की सुविधाएँ हैं, इस चक्कर में हम लोग मतलब ये देख पा रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। नहीं तो दबंगा, जो बहुत से लोग दबंगी तरीके से अपने अपने मतलब काम कर रहे हैं, दबंगी दिखा रहे हैं, बलात्कार रेप जैसे कर रहे हैं, तब भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे मतलब भाई लोग कहीं धरना रख रहे हैं, कहीं कुछ रख रहे हैं, कहीं आरक्षण खत्म कर रहे हैं, पता नहीं इनका क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो सभी अपने समाज के भाइयों से यही कहना चाहूँगा, ये निवेदन है कि एकजुट हो जाओ और संगठित जब तक नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक दूसरे की टांग पकड़ना, खींचना बंद कर दो। टांग पकड़ खींचे जब तक खींचोगे, नहीं तो आज उन पे वारी है तो कल हम पे भी होगी। तो मेरा कहने का मतलब बस सिर्फ ये, संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो और अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ो। ऐसा सभी का परिवार है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका परिवार ना हो। जो आजकल लोग परिवार का एक्सक्यूज, बहाना सुना देते हैं कि हमारे परिवार, हमें क्या मतलब है, उसके घर पे समस्याएं हैं, तो आज उसके घर पे है तो कल हमारे घर पे भी होगी। इसलिए सबको एकजुट होकर अपने न्याय के लिए आगे लड़ो और सबको एकजुट करो और समस्या को समाधान कराओ, क्योंकि हमें अपना खुद ही हमको बाहर निकलना पड़ेगा, उससे पहले कुछ होगा नहीं। तो आज का और जो थाने में जो भी हुआ है, मेरे हिसाब से अभी तक उन्हें तो कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। और जो भी लोग दबंगाई तरीके से जिनने मतलब मारपीट की है, उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरोगा जी का ये कहना है जब तक सीओ साहब का आदेश नहीं आ जाता, वो ठीक है, मानता हूँ, मैं भी समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा बहुत, तो SC ST, लेकिन जब तक मतलब SCO साहब संज्ञान नहीं उस पर लेंगे, उस पर नहीं, उस पूरी जांच नहीं होगी, तब तक नहीं मतलब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, वो ठीक है, प्रोसीजर है, बट मतलब इतना तो आप लोग कर सकते हैं जिससे कि सामने वाली पार्टी को इतनी तो मतलब सुरक्षा मिले, जिससे कि उन पर कोई गाली गलौज या मारपीट या कोई और अन्य मतलब चीज़ ना कर सके। अभी वो उन्हें मार ही दें तो तुम फिर ये एक और मुकदमा हो जाएगा, फिर बाद में आपका हो गया, अरे हमने उस पर ध्यान, मतलब अपने आप किनारा कर लोगे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है हमारे समाज में। तो कहने का मतलब बस यही कि बस अपना भैया संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो और अपने न्याय के जरूर। ब्लॉग भैया मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो हंस रही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।